प्राइवेट स्कूलों का नकेल कस देंगे। अरे भैया, प्राइवेट स्कूल कोई जानवर नहीं है जिसके नकेल आप कसोगे। अगस्त को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर उस दिन जोरदार तरीके से बातचीत होगी। और अगर ये मंशा है कि केवल स्कूलों पर दबाव बनाया जाए, तो ये गलतफहमी पालना बंद कर दीजिए कि दबाव नहीं बना सकते हैं। दरभंगा के प्राइवेट स्कूलों के संचालक हुए एकजुट, शिक्षा विभाग के खिलाफ बड़ी लड़ाई की है तैयारी। 4 अगस्त को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दरभंगा में रूपरेखा करेंगे तैयार। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दरभंगा आगमन की तैयारी को लेकर मंगलवार को दरभंगा के डॉन बॉस्को स्कूल में शहर के विभिन्न निजी स्कूल के संचालकों की बैठक हुई, जिसके बाद मिथिला लाइव से बात करते हुए जिला सचिव हीरा कुमार झा ने शिक्षा विभाग की तानाशाही रवैये को लेकर जमकर अपनी बात रखी। उनका साफ कहना था कि हम लोग लगातार शिक्षा के स्तर को सुधारने में जुटे हैं, बावजूद इसके विभाग हमारी ही नकेल कसने की मंशा रखता है। इन्हीं सब को लेकर आगामी 4 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा आएंगे, जिसमें कुछ शिक्षा के अधिकार के तहत आरक्षित 25% सीटों पर नामांकन और उसके भुगतान के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर रणनीति तैयार कर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन भारत की सबसे बड़ी निजी विद्यालयों का संगठन है, जो संगठन हमेशा से विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों का और विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। यह संगठन जितना अपने अधिकार के लिए लड़ती है, उसी तरह अपने शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए भी लड़ती है, उनके कल्याण को सुनिश्चित करती है। इसी क्रम में हमारे एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सैयद समाइल अहमद साहब, वो उनका एक कार्यक्रम 4 अगस्त को 3 बजे संध्या से वुडवाइन मॉडर्न स्कूल के सभागार में होना सुनिश्चित है। उस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यह है कि कोविड के बाद जो हम लोग थोड़ा सा एसोसिएशन को की एक्टिविटी में कमी आ गई थी, उसको पुनः जागृत करना है, सुस्थापित करना है एसोसिएशन के क्रियाकलापों को। साथ में कुछ सारी बातें हैं जो खास करके शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और उसमें विभाग के द्वारा स्कूलों के प्रति कुछ अनावश्यक रूप से दबाव बनाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं कुछ बिंदुओं को उद्धृत करना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग का एक यूनिट है सर्व शिक्षा अभियान, उसके द्वारा अभी आज के डेट में यानी वर्ष 2023 में कुछ ऐसी सूचनाएं विद्यालयों से मांगी गई थी शिक्षा के अधिकार के तहत, जो विद्यालयों को कभी उन्होंने निर्देश नहीं दिया। जैसा कि मैं बताना चाहूँ कि पत्र के द्वारा यह कहा गया कि आरटीई के तहत जो निजी विद्यालयों के 25% सीट पर पहली कक्षा में एडमिशन होता है, उसमें 50% लड़का और 50% लड़की का अनुपात होना चाहिए। आपने सिर्फ जिक्र किया है आरटीई एक्ट के तहत कि वो अनुपातिक होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया है। अभी आपने कहा कि हम उसी विद्यालय को पेमेंट करेंगे जिनका ये अनुपातिक समान अनुपात में लड़के और लड़कियों का एडमिशन होगा। दूसरी बात, कभी यह नहीं कहा गया था कि जाति प्रमाण पत्र लेना है, आय प्रमाण पत्र लेना है। इस सब तरह की बातें आज की जा रही है कि जिसका एडमिशन हमने 2012 में लिया, उनकी हम जाति प्रमाण पत्र आज मांग करें, उनकी हम आय प्रमाण पत्र उस समय का आज दें, ये बहुत ही अप्रासंगिक लगा हम लोगों को। हमने विभाग के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे ऊपर से कहा जा रहा है कि ये करना है। तो इस तरह सबसे क्या होता है कि जब तक आपका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होगा तो विद्यालयों से कहाँ से आप उम्मीद रख रहे हैं कि आपके उन निर्देशों का पालन करें जो निर्देश आपने कभी दिया ही नहीं है। दूसरी बात आती है
कि आज आपने एक विधिवत जानकारी दिया। आपने मांगा कि 2017-18 का प्री रिसीट सारे विद्यालय जो 25% सीट पर एडमिशन लिया, प्री रिसीट आप दीजिए। सारे स्कूल प्री रिसीट दे रहे हैं। उस प्री रिसीट फॉर्मेट आपने जो जारी किया उसके नीचे 5-6 पॉइंट्स आपने जिक्र किया जिसमें इन चीज़ों का वर्णन है कि ये सारे सर्टिफिकेट्स हमारे स्कूल के पास डॉक्यूमेंटेशन के रूप में सुरक्षित रखी हुई। जब हमने लिया नहीं वो डॉक्यूमेंटेशन मैं आज कैसे साइन करके दूं कि मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। एक विवाद का विषय यह बना था। आप हमसे आज लिखवाना चाह रहे हैं कि हमने बराबर अनुपात में एडमिशन लिया है, जब पहले से आपका कोई गाइडलाइंस नहीं था तो कहाँ से आज आप स्कूल से खोज रहे हैं और कहाँ से स्कूल दे पाएगा। एक बिंदु यह हो गया। दूसरी बिंदु यह है कि 25% सीट पर सारे निजी विद्यालयों को अल्पसंख्यक यूनिट को छोड़ करके 25% सीट पर पहली कक्षा में नामांकन लेना है। हम सारे विद्यालय नामांकन ले रहे हैं, चाहे एफिलिएटेड हो न एफिलिएटेड हो, जो भी स्कूल है सारे स्कूल ले रहे हैं। उन बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका क्लासरूम इंगेज हो रहा है, उन पर हम टीचर को लगाए हुए हैं। उसके एवज में जो आपकी योजना है, जब आप हमसे अधिकार की बात करते हैं तो आप अपने अधिकार के तरफ भी तो झांकिए। आप अपने कर्तव्य को भी तो, हम अपना कर्तव्य तो कर रहे हैं। हम एडमिशन सारे विद्यालय ले रहे हैं। उन बच्चों को हम के साथ हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। उनसे हम कोई एक पैसा, कोई मैनेजमेंट हमारा 5 पैसे का उन बच्चों से, उन अभिभावकों से नहीं लेते हैं। सरकार, केंद्र सरकार ने जो आपको राशि तय की है, आप भी उसको देने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए ना। 2012 से बहुत सारे विद्यालय नामांकन ले रहे हैं और आज 2023 में मैं बात करना चाहता हूं कि अभी तक में मात्र 3 बार कुछ विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि की भुगतान की गई। क्यों? हम नामांकन लेंगे प्रतिवर्ष, हमसे हिसाब लें साल में आप 4 बार और आप हमको दे रहे हैं 11 साल में 3 बार। मैं अपनी बात बताता हूँ, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान हमारा है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि आपने 2013 में मुझे दिया 50 या 60 हज़ार रुपया का एक चेक, जो चेक ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका था और डेटेड हो गया था, उसने रिसीव कराया। हमने उसके एवज में आपको अपने पत्र के द्वारा सूचित किया कि चेक आउटडेटेड हो चुका है, मुझे फ्रेश चेक दिया जाए। आज 2023 में मैं दावा करता हूँ वो चेक उसके बदला में आज तक नहीं दिया गया। 2013 से 15 के लिए आपने 2020 में भुगतान की बात की। आपने सारे स्कूलों से प्री रिसिप्ट मांगा। हमने अपने स्कूल का प्री रिसिप्ट आपको दिया 9 लाख समथिंग का, आपने मुझे दिया 4 लाख समथिंग रुपया। बाकी पैसे हमारे कहाँ गए? अभी 17-18 में आपने कहा कि भुगतान होना है, सारे स्कूल प्री रिसिप्ट दें, जिसकी बात मैं अभी किया कि जिस फॉर्मेट में लिखवा करके ले रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रिजर्व किया हुआ है। उसमें आपको कहा गया कि नहीं, इसमें सिर्फ हम उन बच्चों का पैसा देंगे जो इस सत्र में नामांकन हुए हैं 25% सीट पर, या उस सत्र में दूसरी कक्षा में भी पिछले साल वाले बच्चे थे, तीसरी कक्षा में भी पिछले साल वाले बच्चे थे, चौथी कक्षा में भी उस साल के पीछे साल वाले बच्चे थे। आखिर उस वर्ष में जो हमारा दूसरा से 8वां तक में हमने जिन बच्चों को पढ़ाया उनका भुगतान कौन करेगा? आजिज होकर के मैंने लिख करके दे दिया कि मुझे नहीं पैसा चाहिए। मैं केंद्र सरकार की योजना के तहत 25% सीटों पर प्रतिवर्ष गरीब छात्रों का, जिनके पास BPL कार्ड है, हम नामांकन लेते रहेंगे। यह मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारी योजना है कि 4 अगस्त को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर उस दिन जोरदार तरीके से बातचीत होगी। और अगर ये मंशा है कि केवल स्कूलों पर दबाव बनाया जाए तो ये गलतफहमी पालना बंद कर दीजिए कि दबाव नहीं बना सकते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक छोटी छोटी बात उठती है, कहते हैं प्राइवेट स्कूलों का नकेल कस देंगे। अरे भैया, प्राइवेट स्कूल कोई जानवर नहीं है जिसके नकेल आप कसोगे। आप विधि सम्मत कार्रवाई शब्द प्रयोग कर सकते हो। आप विधि के अनुसार स्कूल चलाते हैं हम, आप उसमें देखिए कि हम कहाँ डिफॉल्टर हैं। विधि सम्मत हम पर कार्रवाई कीजिए। ये नकेल कस देंगे, छोटी छोटी इस तरह की अपशब्द बोली जाती है जिससे कि प्राइवेट विद्यालय के संचालकों का मनोबल टूटता है। हम आपके राज्य के, हम आपके देश के शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं, साक्षरता दर को बढ़ाते हैं, ऊपर में हमसे आप इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये सब नहीं चलने वाला है।
शब्दों के साथ मैं आप सबों के माध्यम से समाज तक, प्रशासन के महकमे तक इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। आप भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए, आप भी अपने अधिकार का निर्वाह करिए कि आप जिस तरह हम नामांकन लेने के लिए बाध्य हैं 25% सीट पर, तो आप भी उनको केंद्र सरकार की योजना के तहत निर्धारित राशि के तहत प्रतिपूर्ति राशि भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और आपको करना पड़ेगा। एक महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान आपको लिख करके दे दिया नहीं लेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारे स्कूलों को पैसा नहीं देंगे, पैसा देना पड़ेगा और हिसाब पैसा का जोड़ करके देना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद।